हेलो दोस्तों। आजकल इंटरनेशनल रिलेशन की जब बात होती है तो कई बार आलोचना किया जाता है। ठीक है, तो कभी भी कोई जो बड़े नेता या सरकार की आलोचना की जाती है तो उसे डायरेक्टली नहीं आप कह दीजिएगा कि ये अच्छा नहीं है या फिर खराब है। तो पीछे की जो नीतियां हैं, जो नीतियां पिछले सरकार के द्वारा ली गई हो, चाहे वाजपेयी की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार हो या नेहरू की सरकार हो, उसका इम्पैक्ट अभी क्या पड़ रहा है उसके अनुसार एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद किया जाता है। ठीक है, ये जैसे कि स्कूल वाला तू तू मैं हो गया, उस हिसाब से आकलन करना आसान नहीं है। अब देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में दो तीन चीजें जो आप लोग शायद महसूस कर रहे हैं वो मैं बताता हूं कि जब 1947 में देश आजाद हुआ, ठीक है, तो रसिया क्या था? रशिया एक समाजवादी विचारधारा मानने वाला था। ठीक है, इंडिया ने लगभग लगभग उसका अनुसरण किया। ठीक है, और इंडिया में क्या हुआ? मिक्स्ड इकोनॉमी मानी गई। ठीक है, और अमेरिका क्या था? कैपिटलिस्ट था। तो शुरू में अमेरिका के द्वारा क्या हुआ? इंडिया को बोला गया कि हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन इंडिया जो है अमेरिका पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता था। और रसिया एक ऑलरेडी क्या है, रसिया ट्रस्टेड फ्रेंड था किसका? इंडिया का। तो रसिया की ओर झुका हुआ इंडिया का। तो देखिए, रसिया की ओर जब झुका हुआ तो रसिया और भारत में बहुत गहरी मित्रता होने लगी। तो अब अगर एशिया में पकड़ बनाना है तो चाइना और अमेरिका को तो पटती नहीं थी शुरू से। ठीक है, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? एक पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, तो उसने पाकिस्तान को बनाया मौका। अब पाकिस्तान क्या है कि कैपिटलिस्ट कंट्री का साथ दे रहा है, दैट मीन्स कि अमेरिका, और इंडिया रसिया का साथ दे रहा है। ध्यान से समझिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इंडिया रसिया का साथ दे रहा है। तो इंडिया पाकिस्तान का जब जब वॉर हुआ है तो रसिया ने जब भी कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन में उठाया, चाहे वीटो करना हो चाहे कुछ भी करना हो, हर जगह रसिया ने इंडिया का साथ दिया है। ठीक है, चाइना से वो उलझना नहीं चाहता क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक साम्यवादी समाजवादी नीति को अपनाने वाला एक कंट्री है, कैपिटलिस्ट वो भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह की नीतियां अपनाता है, तो वो लोग एक ही विचारधारा के माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया है कि जब हमारा झुकाव अमेरिका की ओर होने लगा, नीति समझिए इस बात को, हमने क्या रखा था कि अमेरिका और चाइना में जो शुरू में जो विवाद चल रहा था उसके वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान अमेरिका से जुड़ा हुआ था। और अब क्या हो गया है कि पाकिस्तान चाइना के सपोर्ट में चला गया है क्योंकि हम गए अमेरिका की तरफ। बात समझिए, अब जो भी है ये आप लॉन्ग स्ट्रैटेजी या लॉन्ग टर्म नीति या पॉलिसी का एग्जांपल समझिए कि अगर हम अमेरिका के तरफ नहीं जाते, ठीक है, बात समझिए, हम अमेरिका की तरफ गए, पाकिस्तान का अमेरिका से भरोसा कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अमेरिका ने इनडायरेक्टली भारत का सपोर्ट किया। तो जब अमेरिका और भारत की दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचता है? चाइना। और ये भी हमारा दुश्मन है और ये भी हमारा दुश्मन है, दोनों की बाउंड्री हमसे लगती है। हर मौका मिलेगा जब, तो एक इधर से टेटुआ दबाने में वो लोग मौका नहीं चुकेंगे। भले ही हम लोग ने कुछ पहन लिया हो नोकीला और वो दबाने आए तो चोट उनको लगे, और भारत इसके लिए प्रिपेयर है, हल्के में नहीं ले रहा है, हमारे मिलिट्री स्ट्रांग है, लेकिन हेवी वेपन के साथ अटैक किया जाएगा तो तुरंत रिस्पॉन्स करना मुश्किल होता है। देखिए, तो अगर हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं होता, ठीक है, तो हमसे तो क्या होता? पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, तो ये दोनों, चाइना जो कार्ड प्ले करता है जैसे कि मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं उसको डायरेक्ट डिशुम नहीं कर रहा, बात समझिए, लेकिन मेरे पास एक बंदा है जो उसके घर के बगल में रहता है, उससे मैं उसको बार बार नुकसान पहुंचा रहा हूं। ठीक है, उसका टायर ब्लास्ट करवा दिए, गाड़ी चोरी करवा दिए, एग्जाम्पल, चाइना यही कर रहा है पाकिस्तान के माध्यम से। तो अभी की क्या हुआ ना कि फॉरेन पॉलिसी पर एक प्रश्न उठता है, कई बार संसद में भी उठाया गया है, क्या पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती होने में, ठीक है, अमेरिका और जब पाकिस्तान का दोस्त है तो ये कैपिटलिस्ट है, तो चाइना की तरफ तो पाकिस्तान जा नहीं सकता था क्योंकि उसके तरफ अगर जाएगा डायरेक्टली तो पाकिस्तान, अमेरिका जो उसको पैसा दे रहा है वो मामला खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने अमेरिका से दोस्ती की तो हम लोगों ने जाने अनजाने पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से करवा दी, जो हमारे लिए काफी नुकसान है। ठीक है, समझ रहे इस बात को? दूसरा, रसिया और इंडिया, हमारा अमेरिका से दोस्ती हुआ तो रसिया से भरोसा कम नहीं हुआ है, लेकिन जो होता है ना, पहले मिलते थे गर्मजोशी से, उसको लेके ये बात दिमाग में रसिया में जरूर आई होगी कि भारत को मौका मिलता है तो उस अवसर देखता है। लेकिन हमारा रशिया का अभी भी बहुत अच्छा रिलेशन है, कि ट्रस्टेड रिलेशन है। ये वर्ल्ड में एग्जांपल दिया जाता है कि दोस्ती इंटरनेशनल रिलेशन में भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब तीसरा, पाकिस्तान एंड चाइना, देखिए, अगर हम लोग अमेरिका की तरफ झुकाव ज्यादा नहीं होता या फिर नहीं होता तो पाकिस्तान और चाइना
अमेरिका पाकिस्तान को ये अवसर ही नहीं देता, अमेरिका पाकिस्तान को ये अवसर ही नहीं देता कि वो चाइना से हाथ मिला। वो बोलता कि पाकिस्तान को कि तुम मेरे टुकड़े पे पल रहे हो, मैं पैसा भेज रहा हूं और तुम चाइना से कैसे दोस्ती कर लोगे। लेकिन इसकी वजह से आज से दोस्ती हो जा रहा है। अभी भी चाहे तो दबाव डाल सकता है अमेरिका, लेकिन जानबूझ के नहीं डालता है। वो भारत को, ऐसा नहीं है कि भारत को खुली छूट देना चाहता है और वो एशिया में राज करे, ठीक है। वो बस चाहते हैं कि तुम थोड़ा सा ग्रो करो, लेकिन इतना मत ग्रो करो, ठीक है, कि मुझ पे आंख दिखाओ। हर जगह पर भारत में खास कर में जो बड़े बड़े राजवाड़े थे, जो हम लोग का 562 देशी रियासत था 1947 के समय, जिसको एक करके आयरन मैन लॉ पुरुष सरदार पटेल ने जी एक किया, वो क्या था कि तुम थोड़ा ग्रो कर रहा, ग्रो तुम घर में अगल बगल देख लीजिए ना, थोड़ा सा आप ग्रो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिक्कत में हैं तो लोग सिंपैथी जताएंगे, आपके पास आएंगे। लेकिन जैसे ही आपने बहुत अच्छी तीव्रता हासिल कर ली, जैसे कि आप सोशल मीडिया में हो गए, या फिर पॉलिटिक्स में एक अच्छे मिनिस्टर बन गए, या फिर आर्मी में या फिर एयरफोर्स में या कहीं भी बहुत ऊंचे ओहदे में चले गए आप, जहां पर आपके पास एक फुल सिक्योरिटी हो, अब एक ओहदा हो आपका, ठीक है, ट्रस्ट है, मीडिया जान रही हो, तो अगल बगल में क्या होगा, आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन जेलसी होने लगती है ज्यादातर चीजों में, ये देखा जाता है। और मैंने खुद इस चीज को अनुभव किया। और कई टीचर्स लोग भी जो आईएएस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने कोचिंग स्टैब्लिश की, जो उनका ये कहना है। तो अभी देखिए, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि मालदीव्स, ठीक है, मालदीव्स, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, तो हर कोई, मालदीव से भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, श्रीलंका से भी बहुत अच्छे नहीं है, बांग्लादेश से भी बहुत अच्छे नहीं, नेपाल से भी आप नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए फेल्योर था। पहले हम लोग इस तरह से मिला के चल रहे थे, बात समझिए। मालदीव्स कभी भी भारत में आंख नहीं दिखाता था, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमियां रही हैं, ठीक है। तो उन कमियों को ढूंढ कर उसको दूर करना जरूरी है, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती करवाने में हमारी कहीं ना कहीं गलती रही है, ठीक है। और जब क्या होता है, जब दो दुश्मनों से आपको लड़ना पड़ेगा तो उनके पास हथियार कम भी है, लेकिन क्या होगा कि आपको दो हाथों से तलवार चलाना पड़ेगा, तो ऊर्जा आपकी ज्यादा वेस्ट होगी, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे, मैंने बताया कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, ठीक है, इंडिया कैसे आपस में लिंक्ड है, ठीक है। मालदीव, बांग्लादेश का क्या योगदान है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।